गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिफ्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों हमारे दो पेपर होंगे मैथमेटिक्स के, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर होगा। तो आज हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर स्पेस है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, वेक्टर स्पेस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें सबसे फर्स्ट में पढ़ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिएगा, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B denoted by A cross B and defined इसे दोस्तों ऐसा करते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा दोस्तों ए को और वाई बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन हुई, इसे आप अच्छी तरह से समझोगे जब मैं कुछ इस पर एग्जाम्पल दूंगा। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों A इक्वल टू है हमारा कोई सेट है A, जैसा कि हमने कहा है A और B टू सेट्स है और यहां हम लिख सकते हैं कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। कैसे सेट होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। तो A इक्वल टू दोस्तों हम लेते हैं A B C और कैपिटल B इक्वल टू हम अल्फा और बीटा। देखिएगा A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है तो एक्स पहले सेट का होना चाहिए और वाई दूसरे सेट का होना चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं हम, ए और बी कर रहे हैं, तो पहले ए को अल्फा के साथ और फिर ए को बीटा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ए अल्फा और फिर ए बीटा। सेम यही काम फिर बी अल्फा बी बीटा, यही काम सी अल्फा और यही सी बीटा। ये दोस्तों हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर हमसे पूछने लगे कोई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए, जैसे यहां कहा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ए टू ए, ए। देखिएगा यहां रफली लिख लीजिएगा ए बी सी, बी इक्वल टू दोस्तों अब की बार ए टू ए ही है तो ए बी सी। तो ए को लेकर जाएंगे पहले ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ए बी ए सी, फिर बी को बी ए बी 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 सी, फिर दोस्तों सी को सी टू ए सी बी सी सी। तो ये दोस्तों हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ।
हम जो वेक्टर स्पेस की दोस्तों डेफिनेशन सीखेंगे आने वाले लेक्चर में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का क्या है, कोई ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा दोस्तों वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, तो जो दोस्तों रफली पार्ट था मैं उसे रफ कर देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम बताते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्या होती है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन? जब हम दोस्तों वेक्टर स्पेस को समझेंगे तो इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन का हमें पता होना जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, कोई ए सेट है, ए कोई हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, एडिशन के रेस्पेक्ट में। और बी भी हमारा कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बी कोई हमारा सेट है ये मानिएगा। और किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों ये है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बी कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और ए कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है एडिशन के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या काम करते हैं दोस्तों, कोई हम अल्फा और बीटा कोई दो एलिमेंट लेते हैं किसके दोस्तों, ए के। और जब इसमें अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लेते हैं ए के और इसमें क्या लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं ए के रेस्पेक्ट में जो ऑपरेशन है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोई नया एलिमेंट आया दोस्तों, हमने उसे लेट कर लिया, वो नया एलिमेंट हमारा गामा आया जब हमने ऑपरेट किया। तो यह भी अगर ए को ही बिलोंग करता है तो देन इस ऑपरेशन को, तो देन एडिशन इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन फॉर सेट ए। अब आप समझ गए कि इंटरनल कंपोजिशन है क्या। इंटरनल कंपोजिशन है कोई ए कोई हमारा सेट है दोस्तों, ए कोई हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो ए के कोई हमने दो एलिमेंट लिए अल्फा और बीटा जो किसे बिलोंग कर रहे हैं, ए को। और जब अल्फा प्लस बीटा किया करने के बाद जो नया एलिमेंट आया गामा, वो एलिमेंट भी हमारा दोस्तों किसका है, ए का ही अगर आता है, अगर ए का ही आता है तो इसे दोस्तों, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन फॉर सेट ए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के लिए देखिएगा दोस्तों, एक्सटर्नल के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने एक एलिमेंट अल्फा लेते हैं दोस्तों, अल्फा किसका लेते हैं, ए का। और ए लेते हैं दोस्तों हम बी का। और यहां करते हैं दोस्तों ए अल्फा, कौन सा ऑपरेशन दोस्तों, इसका सेकंड वाला ऑपरेशन। और नया एलिमेंट हमने माना कि बीटा आ गया और वो बीटा दोस्तों किसका आ गया, ए का। तो हम कहते हैं देन, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन ये इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ
सेट बी। तो दोस्तों ये हमारा इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन, वेक्टर स्पेस के लिए इसका बहुत रोल है, बहुत रोल आगे ये करेगा अपना इंटरनल भी और एक्सटर्नल कंपोजिशन भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने इस लेक्चर में कराया है आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आज से हम अपना 5th सेमेस्टर हमने स्टार्ट किया है, पार्ट ए आज से कंप्लीट आना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में अभी बुक अभी आई नहीं है हम पर, सेकंड पार्ट आ जाएगा तो उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने कहा था दोस्तों, पेड बैच हमारा जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा ये 500 रुपीज़ होगा, जो आपको इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करना होगा। आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करिएगा, किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिएगा। दिसंबर तक या नवंबर के लास्ट तक हम दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रेगुलर लेक्चर आएंगे और एक बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन जो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था दोस्तों, हमारी सर्च भी चल रही है कि हम बीएससी मैथ और बीएससी बायो के टोटल टीचर को प्रोवाइड कराएं और आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।